हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास आए हुए हैं कस्टमर जिनका हम करेंगे फेशियल। तो मैं और अनुदी दोनों फेशियल की लगने वाली हैं अभी। और फेशियल हम कौन सा करेंगे वो भी आपको दिखा देते हैं स्किन अकॉर्डिंग के साथ। तो स्किन अकॉर्डिंग है, हमारी थोड़ी सी डार्क है स्किन, तो उस पर हमारा ये वाला फेशियल बहुत अच्छा जाता है। VLCC वेलसेंस का बहुत ही प्यारी सी किट है ये। और ये देखिए इसकी इस तरह की किट आती है, एक्वामरीन की होती है, वेल साइज एक्वामरीन इस फेशियल किट का नाम है। आप कभी भी लाओ तो इसका रिव्यू देखना। 2-3 बार करने से इतना बेस्ट रिजल्ट मिलता है इससे कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना बेस्ट रिजल्ट देती है ये। और एक स्किन के ऊपर हमें एक ही चीज़ प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, बार बार हम बदलते हैं तो वो हमारी स्किन पे बहुत हार्म करता है। तो ये वाला फेशियल हम करेंगे और साथ में रागा पाउच करेंगे। रागा D10 पाउच आते हैं वो वाले, क्योंकि रागा की बड़ी पैकिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है तो कस्टमर को वही चाहिए छोटे वाले पाउच। तो मैं वो छोटे वाले पाउच की D10 करूँगी। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये है रागा D10 पाउच, छोटा पाउच आता है 50 रुपये का। इसका रिजल्ट भी बेस्ट है, इसका रिजल्ट बेस्ट है। तो पहले ये हम D10 करेंगे, उसके बाद हम फेशियल का मसाज देंगे। तो हम नॉर्मल फेशियल करेंगे बिना ब्लीच के, तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि हर बार कस्टमर हमसे यही करवा के जाता है। तो अभी हम उनके फेशियल कर देते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे। तो फेशियल हम कर चुके हैं, और जब भी मैं जस्ट नहा के ही आई थी। और अभी मैं कंघी करूँगी, क्योंकि उनको जल्दी थी, उनके छोटा बेबी है तो वो रोने लग जाए, इसलिए वो चले गए करवा के फेशियल। तो एक के अनु दीदी ने किया, एक की मैंने किया, तो दोनों ने हमने किया है। और प्रियंका सिल रही है सलवार। और आज मैंने एक चैलेंज किया है, जो चैलेंज मैं बस एक बार कंघी कर लूँ तो उसके बाद बताऊँगी कि हमारा चैलेंज क्या है। तो अभी मैं एक बार कंघी कर लेती हूँ, उसके बाद जो चैलेंज है उसको हम एक्सेप्ट देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। हमारा चैलेंज शाम तक पूरा होता भी है या नहीं है, तो हमारा चैलेंज हम बताएंगे आपको अभी थोड़ी देर में कि हमने क्या किया है। तो चलिए चैलेंज बताते हैं आपको कि क्या है। चैलेंज हमारा ये है कि हमने किए हैं 4 कुर्तों की कटिंग और 4 सलवार, 4 कुर्ते और 4 सलवार। तो देखते हैं हम, हमारा 1:21 हो चुका है और हम 4:30 बजे तक ये चैलेंज कंप्लीट करेंगे। तो इसमें 2 अस्तर के कुर्ते रहने वाले हैं, 2 बिना अस्तर के। तो देखते हैं हम कितने जल्दी सिल पाते हैं इनको। ये देखिए ये वाली कुर्ती है, और आपको भी इससे एक टिक मिलने वाली है कि हम जल्दी काम कैसे करें, कि बुटीक में जल्दी काम कैसे होगा। जब हम चैलेंज करके ऐसे लगते हैं ना, तो हमारा रुकने का मन नहीं होता, वरना तो हम बीच में फ़ोन भी देखने लग जाते हैं, बीच में कुछ और भी लग जाते हैं। तो बीच में कस्टमर तो आ जाएंगे तो हम कह नहीं सकते। बाकी हम ये 4 सूट कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ 4 सूट कौन से है। एक तो ये ग्रे कलर का है, ये देखिए कटिंग की हुई है, सबकी कटिंग कर रखी है मैंने, बस एक चिपकाना रह गया है, बाकी सबकी कटिंग कम्प्लीट है। ये है इसका फ्रंट, देखिए ये कटिंग हो रखा है। और ये है दूसरा, ये दोनों एक ही कस्टमर के हैं। ये दूसरा डब्बे वाला सूट है, ये देखिए इस तरह का डब्बे वाला है, तो ये भी मुझे कंप्लीट करना है। और तीसरा हमारा ये सभी मेरे से लिए गए सूट हैं। ये देखिए ये तीसरा 1250 का था ये वाला, तो ये भी मैंने कट कर लिया है। ये चिपकाना रह गया है, जो अनुदी चिपका देंगे और इतने मैं सिलाई करूँगी। और हमारा चौथा है ये वाला, जो सिंपल है, और इसकी हमें करनी है थोड़ा सा, इसमें डिजाइन वगैरह करना है। ये देखिए ये बिल्कुल प्लेन कुर्ता कटिंग कर रखा है मैंने, इसमें करना है मुझे डिजाइन। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे ना तो बहुत जल्दी काम होगा हमारा। ऐसे रुकने का मन नहीं करेगा कि हमें चैलेंज को कंप्लीट करना है। तो 1:23 हो चुका है, 1:30 पे मैं शुरू करूँगी मेरा काम। देखते हैं कि मेरा काम कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। 4:30 बजे तक 4 सूट सिलना। तो और मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, तो मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। आप बोलोगे कि खुद तो करती नहीं है और दूसरों को बताती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं करके दिखाऊंगी आपको। 1:30 पे मैं लगूंगी, और 4:30 पे हमारे चारों कुर्ते ये कंप्लीट करने ही हैं मुझे, कोई भी हालत में। तो आज आपको ये चैलेंज कंप्लीट करके ही दिखाएंगे हम, है ना, करेंगे ना। ठीक है, मिलते हैं। और जैसे जैसे एक एक कुर्ता हमारा सिलता जाएगा, वैसे वैसे मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाती रहूँगी साथ में।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक कुर्ता कंप्लीट कर दिया है और आपको टाइम दिखाती हूँ। 2:27 और 1:30 पे मैं लगी हूँ और ये कुर्ता मेरा हो चुका है कंप्लीट। बस ये एक साइड से हमारी घेरा मोड़ना रह गया है, जो मैं अभी मोड़ के आपको पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी कुर्ते का। इतना प्यारा बना है ये। और मैंने डिज़ाइन वाला कुर्ता 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया है अस्तर वाली कुर्ती को। और अभी देखते हैं हम कितने टाइम में कितने कुर्ते कर पाते हैं। और बीच बीच में कस्टमर भी आ जाते हैं, अभी अभी निकल के गए हैं। और देखिए साथ में मैंने इंटरलॉक भी किया, बस ये एक सिलाई रह गई है जिसमें इंटरलॉक नहीं हुआ है। और मैं पहले आपको फाइनल दिखा देती हूँ इसका। ये 2 मैंने सीधी लाइन में लेस लगाई है और नीचे लटकन वाली लेस लगाई है और ये लटकन वाली लेस। और इस लेस को भी मैंने गुम किया है, ये देखो दोनों साइड से, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ये देखिए यहाँ मैंने यहाँ पे भी गुम किया है इस वाली लेस को, दोनों साइड से। और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। और कुर्ती का डिज़ाइन आप देख सकते हो, इस तरह से मैंने कर दिया है सिंपल कुर्ती। और सिंपल सा डिज़ाइन चाहिए था कस्टमर को, तो फिर मैंने इसे बनाया है। आप जरूर कमेंट करना कि कैसा लग रहा है। और अभी सेकंड कुर्ते की बारी है, तो सेकंड मैं लूँगी ग्रे वाला, ये वाला। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। ये इतना मस्त हो रखा है, अभी ये नहीं पता आंधी आएगी या बारिश आएगी। पीला पीला हो रखा है सारा। बारिश आएगी तो फिर बारिश आएगी तो पूरा छमछम लगता ऐसे रहा है कि आंधी आने वाली है बहुत जोर से, ऐसे लग रहा है। तेरी मम्मा कहाँ बैठ के बाहर बैठ के चाय पीती है इस मौसम में। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे तो लग रहा है इतनी जोर से आंधी आने वाली है आज। बस मौसम पूरा ख़राब हो रखा है। और अभी करती हूँ मैं दूसरे कुर्ते की सिलाई। 2:34 हो गए हैं, अभी तक नहीं लगी हूँ मैं, क्योंकि उसके इंटरलॉक रह रहा था तो वो मैं करने लग गई। और अभी करेंगे हम नेक्स्ट कुर्ते की सिलाई। ये देखिए गाइस, इतनी ज़ोरदार आंधी आ रखी है और साथ में बारिश भी आ रही है। ये देखिए मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। और 2:50 हो चुके हैं और अभी मैं सिलाई स्टॉप करके आपको दिखाने आई हूँ बाहर। और साथ में छोटे छोटे ओले आ रहे हैं, छोटे छोटे भी और मिक्स हो रखे हैं, बड़े बड़े भी आ रखे हैं। ये देखिए, ये देखिए। खड़े करो, एक तो सिनेमा पड़ेगा नहीं, शांत आ जाएगी। तो कोई ईट फट पड़ जाएगी। इतना कौन छोटा है ना। ये देखो गाइस, होली आ रही है, बारिश ओले है, ओले ओले क्या चिटका चिटका पकड़ो पकड़ो उसको पकड़ो। देखिए फ्रेंड्स, 3:20 होते हैं और ये दूसरा कुर्ता भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और बीच में ही बारिश आने लग गई थी तो मैंने भी नहीं, वरना तो 3 बजे मैं इस कुर्ते को कंप्लीट कर देती। मैं दिखाती हूँ आपको इसका लुक। इसके बाद देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ मैंने इसकी सिलाई कर दी। घेरा वगैरह मार के मैंने पूरा काम कंप्लीट कर दिया है। और ये वाली चिप भी लगाई है इसकी। ये मेरा हो चुका है कंप्लीट। अब हमारे तीसरे कुर्ते की बारी है, जो ये वाला देखिए फ्रेंड्स, 4 बज गए हैं और मेरा ये तीसरा कुर्ता भी कंप्लीट हो चुका है। अब एक और रह गया है, जो अस्तर वाला है। बस मैं थोड़ा सा ये सिलाई लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी।
इसमें चौरस प्लेट डाले हैं दोनों साइड आगे पीछे के। ये इसका घेरा है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मस्त लुक के साथ ये तैयार हुआ है। और अभी हम छोटा कुर्ता करेंगे। 4 हो गए हैं और अभी तक मेरा जितना भी काम कंप्लीट हुआ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि बीच में ही मेरी चाय आ गई थी तो मैं चाय पीने लगी और बाद में छुटका रोने लग गया तो उसको दूध पिलाना ज़रूरी था। तो अभी दूध पिला के उसको आई हूँ मैं और अभी दिखा देती हूँ आपको कि क्या काम चल रहा है। प्रियंका सिल रहे हैं सलवार और अन्नू सिल रहे हैं कुर्ता, जिसके गले वगैरह अन्नू ने बनाए हैं। जब मैंने चाय पी इतनी देर में अन्नू ने गले वगैरह बनाए और अभी फिटिंग का निशान लगा के दिया है तो फिटिंग लगा रहे हैं। तो आज का तो इतना काम हो गया है ये, और 4:30 हमारे हो चुके हैं। तो हमने चैलेंज किया तो हमारा इतना काम हुआ। अगर हम चैलेंज नहीं करते तो हमारे 1 या 1.5 कुर्ता बस होता, इतना ही काम होता, क्योंकि कभी वीडियो बनाने लग जाते हैं, कभी छुटके को रखने लग जाते हैं, तो फिर इस वजह से हमारा काम इतना कंप्लीट होता। लेकिन अभी चैलेंज की वजह से हमारे ये 4 कुर्ते आज कंप्लीट हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं उन बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जो मेरे साथ जुटकर काम कर रही है यूट्यूब पे, जो मैं ऑनलाइन मेरे ऑर्डर लेके आते हैं और ऑनलाइन हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले उन बहनों को सबसे ज़्यादा धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और अभी आज मैं आपको कोई भी कलेक्शन नहीं दिखाऊंगी कोई भी चीज़ की, और आपको यही बात बताऊंगी कि हम साथ में इतना काम कैसे संभाल लेते हैं। जैसे बच्चे भी हैं घर में, थोड़ा बहुत और भी काम होता है बहुत ज़्यादा। जैसे सुबह सुबह तो बहुत काम हो जाता है, क्योंकि पहले तो पूनम थी तो मेरे को कोई काम नहीं था, बस उठते ही अपना नाना वगैरह नहाकर मेरा दुकान में आने का काम बस यही होता था। लेकिन अब वो है नहीं, तो फिर मुझे बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह घर में। तो मुझे बारी निकालनी, पोछा लगाना, बच्चों को तैयार करना, उनका टिफ़िन तैयार करना, और फिर चुटकू भी है साथ में छोटा तो फिर उसको भी संभालना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो फिर मेरा 12-1 बजे तक काम कंप्लीट होता है और उसके बाद मैं शॉप में आती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अर्जेंट वाला सूट होता है तो वो निकालती हूँ। फिर मेरा वीडियो डालने का टाइम हो जाता है, वीडियो बनाने का टाइम हो जाता है, तो फिर भी वीडियो बनाती हूँ। और शाम को फिर चुटकू को रखने का काम होता है। शाम को घर का काम नहीं होता है मेरे, क्योंकि मम्मी जी कर लेते हैं। तो स्ट्रगल तो है ज़िंदगी में, पर उसके साथ साथ काम भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं अभी सिलाई कर रही हूँ, और मैंने सिलाई वैसे छोड़ी नहीं है। अभी पूनम चली गई है तो उसने बोला था मेरे को कि सिलाई मत लेना अब, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, जब सिलाई करते हैं हम तो हमारा मन खुश होता है, तो उसी तरह से सिलाई ना लूना तो मेरा मन बिल्कुल ही लगता नहीं है। तो दिन के 1-2 सूट निकालना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी ड्रेसें भी आ रखी है बहुत सारी सिलनी, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम सिलते हैं और कैसे सिलते हैं। और मैंने जैसे हमारे से ही कोई लेके देता है सूट तो वही ले, ज़्यादा ऐसे नहीं लेती कि आज ही 10 सूट मेरे को देने हैं। पहले मैं ऐसे ही सिलती थी, जैसे 10 सूट ले लेती थी, आज ही देने हैं तो कल देने हैं, सुबह सुबह देने, तो मैं पूरी नाइट काम करती थी, पूरी नाइट 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक वैसे मैं सिलाई कर लेती थी। लेकिन अभी नहीं होती है, अभी छुटका भी बहुत छोटा है, और वैसे भी अभी थोड़ा धीरे धीरे मैंने सिलाई थोड़ी कम कर दी है सूटों की। अभी बस मैं ड्रेस वगैरह ये सिलना पसंद करती हूँ, तो फिर यही सिलने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। और सूट भी वैसे ही नहीं है कि मैंने बंद कर रखे हैं, सूट भी हम सिलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं सिलती कि आज मैंने 10 सूट देने हैं तो 10 सूट मुझे कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। ऐसे लेती हूँ, 15 दिन का उनको टाइम देती हूँ, तो 15 दिन में मेरे सूट कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं सिलाई करती हूँ। और तो कुछ बहनों को सवाल ये है कि आप एक साथ इतने सारे काम कैसे मैनेज कर लेते हो, तो फिर मैं उनको बताना चाहती हूँ कि देखिए ऐसे वो कुछ भी नहीं है। जैसे हम करने लग जाते हैं तो हमारी आदत बन जाती है, रूटीन बन जाती है डेली की, कि ये काम हमें रूटीन से करने हैं, तो फिर उसी तरह से हमारी भी रूटीन बन गई है। तो हम ऐसे सारे काम मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि कस्टमर की कई बार इतनी भीड़ हो जाती है और इतने सूट आए हुए होते हैं सिलाई के, तो हमें लेट नाइट तक भी काम करना पड़ता है, 11-12 बजे तक। पहले तो मैं 3-3 बजे तक काम करती थी। कभी आपके साथ मेरी जर्नी भी शेयर करूँगी मैं। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ बहनें ऐसी बोलती हैं कि जल्दी सिलाई कैसे करें, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि जल्दी सिलाई भी इसी तरीके से हो सकती है। जैसे हम खुद से चैलेंज कर लें कि आज हमें इतने सूट निकालने ही हैं। पहले दिन हम नाइट को जैसे सूट कट करके रख लेंगे, और अगले दिन हमें सिलाई सुबह जैसे हमारा काम खत्म हुआ उसके बाद हम सीधा सिलाई करने बैठेंगे, तो पॉजिटिविटी भी आती है। जैसे हम कटिंग करते हैं तो उसी में हम थोड़ा थोड़ा बोर होने लगते हैं, तो फिर हमारे से सिलाई नहीं हो पाती है। तो हम पहले नाइट को कट कर लेंगे सूटों को, और अगले दिन हम चैलेंज करेंगे खुद से कि हमने 4 सूट कट किए तो 4 सूट हमें शाम तक कंप्लीट करने ही हैं। इतने घंटे में हमें इतना काम करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, बीच में हमें उठना नहीं है तो नहीं उठना है। अगर ये चैलेंज कर लिया ना खुद से,
और फिर तो 4 सूट क्या, आप 8 सूट भी आसानी से एक दिन में निकाल लोगे। मैंने 6-6 सूट भी, 8-8 सूट भी, 10-10 सूट तक भी निकाले हैं एक दिन में, 10 सूट दिन और नाइट करके। और जब खुद से चैलेंज करके ये काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप 20 मिनट में सिंपल कुर्ती को निकालना स्टार्ट कर दोगे। मैंने भी कुछ टाइम तक इतना जल्दी काम किया तो मैं बहुत फास्ट हो गई थी, 20-25 मिनट में सिंपल कुर्ती निकाल लेती थी, और अस्तर वाली भी। और अभी थोड़ा काम मैं धीरे कर रही हूँ ना, तो वो वजह नीला छुट्टू ही है कि उसकी वजह से मैं डिले हो रही हूँ। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, तो बीच बीच में उसके लिए मुझे उठना पड़ता है, वरना तो इतनी देर में मैं 4 कुर्तियाँ कंप्लीट कर देती अस्तर वाली। वो बीच बीच में डिले हो जाता है थोड़ा बहुत काम है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी बहनों को, अगर इस तरह से हम चैलेंज करके, खुद से चैलेंज करके कुछ काम करेंगे ना, तो वो कंप्लीट होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो। तो इसी तरह से हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं सिलाई की। और तो कोई ऐसी ट्रिक है नहीं कि जैसे कोई अलग से ट्रिक हो किसी भी टेलर के पास, बस ट्रिक यही होती है कि वो खुद को ऐसे कर लेते हैं कि हमें करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, शाम तक हमें ये काम करना है, तो कल हम कोई नेक्स्ट काम करेंगे। तो इस तरीके से ही हम बहुत सारा काम कर सकते हैं बुटीक के अंदर। और मेरे पास तो इतना ज़्यादा काम आता है कि मेरे पास मतलब कमी है काम, जैसे मेरे से तो कम होता ही है, और स्टाफ की भी कमी है, 2 ही है, और दोनों के पास तो कस्टमर आ जाते हैं। शॉप में भी तो जैसे रेडीमेड वगैरह सब कुछ रखते हैं, सूट वगैरह भी है, और जैसे कॉस्मेटिक का सामान भी है, पार्लर का भी है। तो हम तीनों के पास इतनी भीड़ हो जाती है कि हमें ये भी नहीं पता होता है कि कोई क्या बोल रहा है, क्या सामान ले रहा है, कुछ भी नहीं पता होता है एक दूसरे का। तो ऐसे पार्ट में अलग अलग कर रखी है मैंने दुकानें, तो उस वजह से मुझे इतना टाइम लगता नहीं है दिन में सिलाई करने का। तो मैं लगभग तो रात को ही करती हूँ, 9 से 11 बजे के बीच में मैं बिल्कुल फ्री माइंड से सिलाई करती हूँ, कटिंग करती हूँ। उसी टाइम मेरी मतलब सिलाई और माइंड सब कुछ सेट होता है कि मुझे ये काम 9 से 11 के बीच में इतना करना ही है। तो मैं उतना काम, जैसे डेली के मुझे सूट अर्जेंट वाले देने होते हैं ना, तो मैं 9 से 11 के बीच में ही सिलती हूँ। कल मुझे देने तो 9 से 11 के बीच में मैं सिल के रख देती हूँ, सुबह सुबह तुरपाई करने के लिए दे देती हूँ इधर उधर, या फिर जो शॉप में लड़कियाँ हैं वो कर देती हैं। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह से अपना शेड्यूल सेट कर लें। शेड्यूल सेट करने के बाद आप देखोगे कि हमारा काम कितना जल्दी और कितना आसानी से हो रहा है, और सिलाई भी ज़्यादा कर पाओगे और पैसे भी ज़्यादा कमा पाओगे। और फिर देखना आप कि अपने महीने की अर्निंग कितनी होती है। आप शेड्यूल सेट कर लो कि अब की बार महीने में मैंने इतने पैसे कमाए हैं, तो अगले महीने नेक्स्ट महीने मैं 10,000 और फालतू कमाऊंगी, जैसे 5,000 एक्स्ट्रा कमानी है मुझे। तो फिर ऐसे करके हम अपनी अर्निंग को भी बढ़ा सकते हैं और अपनी सिलाई को भी बढ़ा सकते हैं, और चैलेंज करके हम सिलाई भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं हमारी। तो आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस तरह से शेड्यूल सेट करके हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि थोड़ा ही टाइम रहा है, और थोड़ा ही टाइम वैसे वॉच टाइम रहा है मेरा। और अभी मेरा चैनल, क्या पता आपकी मेहरबानी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो भी जाए, तो फिर मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए भी मैं कुछ ऑफ़र लेके आऊँगी। मतलब ऐसा होता है ना कि खुशी होती है एक चीज़ की, तो वो 1 महीना ही रहा मेरा, और मेरा वॉच टाइम भी 300-400 घंटे ही रहे हैं। तो आपके सपोर्ट से ज़रूर ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो सारे, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत किया करें, पूरी देख लिया करें ताकि मेरे घंटा एक्स्ट्रा हो जाए। तो